2016 का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल इंग्लैंड जीतने वाली थी, लेकिन एक खिलाड़ी की वजह से हार गई। उस खिलाड़ी का नाम है बेन स्टोक्स। 2022 का टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल इंग्लैंड हारने वाली थी, लेकिन एक खिलाड़ी की वजह से जीत गई। उसका नाम है बेन स्टोक्स। ये कहानी 6 साल के लंबे संघर्ष की है। ये कहानी उस व्यक्ति की है जो जीरो से हीरो बन गया। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। 3 अप्रैल 2016 का दिन था। इंडिया में कोलकाता का ईडन गार्डन, जहां टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड को 6 गेंदों में 19 रन बचाने थे। कार्लोस ब्रेथवेट स्ट्राइक पर थे। इंग्लैंड के कप्तान ने गेंद सौंपी बेन स्टोक्स को और शुरुआत की 4 गेंदों में 4 छक्के लगे। और जो गेंदबाज था बेन स्टोक्स, वो वहीं पर मैदान में बैठ गए, सर पकड़ करके, आंखों में आंसू आ गए। आसपास खिलाड़ी आकर के उन्हें संभालने लगे। अब बात करते हैं 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल की, जिसमें मात्र 138 का टारगेट मिला था। पाकिस्तान के साथ मुकाबला था। इंग्लैंड के 2 विकेट चौथे ओवर में ही गिर गए थे। अब जो है बैटिंग पर उतरते हैं कौन? वो जिन्होंने कि पूरे टूर्नामेंट में मात्र 58 रन बनाए, बेन स्टोक्स। बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी, और ये उस फाइनल मुकाबले में 49 गेंदों में 52 रन बनाते हैं और इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप जिता देते हैं। तो ये कहानी जो जीरो से हीरो बनने की है, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आइए आपको बताता हूं बेन स्टोक्स के इस करियर से, उनकी इस लाइफ से कौन सी 5 बातें जो हम सीख सकते हैं। सबसे पहली बात जो बेन स्टोक्स के जीवन से सीखने को मिलती है, कभी भी पास्ट में मत रहिए, जो है वो आज में है, आज में जीना शुरू कीजिए। बेन स्टोक्स के जीवन में एक ऐसा डरावना किस्सा उनके जीवन के शुरुआत में आया, इनफैक्ट उनके पैदा होने से पहले हुआ, जिसने पूरे परिवार को हिला के रख दिया था। बेन स्टोक्स की जो मां हैं डेब, उनकी पहली शादी हुई थी रिचर्ड डन से। रिचर्ड डन और डेब के 2 बच्चे थे। इनका तलाक हो चुका था। तलाक के बाद में एक दिन रिचर्ड डन जो है वो घर में आते हैं, बच्चों को मार देते हैं और खुद को भी गोली मार लेते हैं। डेब जो थी वो उदास रहने लगी थी। तब उनके जीवन में गेरार्ड स्टोक्स की एंट्री होती है और गेरार्ड स्टोक्स उन्हें कंसोल करते हैं, उन्हें जीवन में संभालते हैं। बाद में इन दोनों की शादी होती है और फिर बेन स्टोक्स का जन्म होता है। इनके माता पिता जो थे वो न्यूजीलैंड में रहते थे, लेकिन न्यूजीलैंड छोड़ करके इंग्लैंड आ गए थे और फिर वहाँ से बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए खेलना शुरू किया, क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि इनकी माँ जो है डेब, वो क्रिकेट को बहुत पसंद करती थी। टी20 वर्ल्ड कप 2022 के तो हीरो हैं ही बेन स्टोक्स। 2019 का जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, उसके भी हीरो बेन स्टोक्स हैं, जो बताते हैं कि उन्होंने अपने आप को उन पुरानी बातों में उलझा के नहीं रखा, जो है वो आज में आने वाले कल की तैयारी करते जीवन में आगे बढ़ते रहे। दूसरी बड़ी बात जो सिखाते हैं बेन स्टोक्स, वो है कि जीवन में हमेशा रिलायबल बनिए, विश्वसनीय बनिए। बेन स्टोक्स ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि कभी आए तो चल गए, कभी नहीं चले। बेन स्टोक्स जब भी क्रीज पर उतरते हैं तो एक चमत्कार की उम्मीद आप उनसे लगा सकते हैं। वो एक ऐसे मैच को टीम को जिता देते हैं जब लोग कह रहे होते हैं कि ये मैच तो इनकी टीम नहीं जीतने वाली है। एशेज का एक मुकाबला मुझे याद आता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था। 76 रन जो हैं वो जीतने के लिए चाहिए थे। 9 विकेट गिर चुके थे। आखिरी जो बैट्समैन थे जैक लीच 11वें नंबर पर खेलने के लिए आते हैं, तब तक नॉट आउट खेल रहे थे बेन स्टोक्स, और बेन स्टोक्स जैक लीच के साथ में 76 रन की पार्टनरशिप करते हैं और एशेज का वो मुकाबला इंग्लैंड को जिता देते हैं। ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं जो जिताए हैं बेन स्टोक्स ने। बेन स्टोक्स के फादर का सपना था, उनके फादर चाहते थे कि बेन स्टोक्स टेस्ट जो है वो खेलें, टेस्ट टीम का हिस्सा बने, और अब तो बेन स्टोक्स कैप्टन भी बन चुके हैं। अपने फादर के सपने को उन्होंने पूरा किया है। बेन स्टोक्स कहते हैं कि इस खेल ने मुझे थोड़ा निराश भी किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो IPL खेल रहे थे और उस वक्त जब वो इंडिया में थे तब उनके पिता की डेथ हो गई। उस IPL के कमिटमेंट की वजह से वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे अपने पिता के पास, तो उन्हें लगा कि इस खेल ने मुझे अपने पिता को नहीं देखने दिया, तो इसलिए वो थोड़ा इस खेल से भी गुस्सा हो गए थे। तीसरी बात जो बेन स्टोक्स सिखाते हैं, जीवन में सब कुछ हारना लेकिन जीने की उम्मीद मत हारना। बेन स्टोक्स के फादर, जैसे मैंने बताया कि वो टेस्ट खेलते हुए देखना चाहते थे बेन स्टोक्स को, और बेन स्टोक्स ने टेस्ट मैच खेले भी इंग्लैंड के लिए और अब तो कैप्टन भी हैं। जब वो कैप्टन थे तो पहले ही मुकाबले में कैप्टनसी करते हुए उन्होंने 100 लगाई थी और 100 लगाने के बाद में ड्रेसिंग रूम की तरफ उंगली मोड़ करके इशारा किया था। ये उन्होंने ट्रिब्यूट दिया था अपने फादर को। उनके जो फादर थे वो रग्बी प्लेयर थे और 1980 में एक टूर्नामेंट के दौरान उनकी मिडिल फिंगर जो थी वो टूट गई थी। उंगली टूटने के बाद भी वो रग्बी खेलते रहे और ये उनकी लाइफ का वो मोमेंट था जिसको जब भी बेन स्टोक्स 100 लगाते हैं या कोई भी एक ऐसा अचीवमेंट करते हैं तो ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करके ट्रिब्यूट ज़रूर देते हैं। पिता की मृत्यु के बाद में, जैसा मैंने बताया कि ब्रेन कैंसर से वो पीड़ित थे, उस समय जब बेन स्टोक्स जब भारत में क्रिकेट खेल रहे थे, IPL में थे, उस समय उनके फादर की डेथ हो गई और उनके पिता की डेथ हो जाने के बाद में
बेन स्टोक्स जो थे वो डिप्रेशन में चले गए। उन्हें लगा कि क्रिकेट ने मुझसे मेरे पिता को छीन लिया। बहुत सारे ऐसे ख्याल उनके माइंड में आए। 2020 का समय था, ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो मैदान में वापसी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी विल पावर के दम पर वापसी की है और 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो जिता दिया है। किसको? इंग्लैंड को। चौथी बात जो बेन स्टोक्स की लाइफ से, उनके करियर से सीखने को मिलती है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 2016 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड। आखिरी के ओवर में 19 रन चाहिए थे। कार्लोस ब्रेथवेट जो थे वो स्ट्राइक पर थे और कार्लोस ब्रेथवेट ने 4 गेंदों में 4 छक्के लगा करके वेस्ट इंडीज को मैच जिता दिया। जो कमेंटेटर थे उस वक्त वो कह रहे थे कि इस बंदे का आप नाम याद रखना, कार्लोस ब्रेथवेट। आज उस नाम को कोई नहीं जानता और जिस गेंदबाज के खिलाफ कार्लोस ब्रेथवेट ने 4 छक्के लगाए थे इंग्लैंड के, बेन स्टोक्स, उनको दुनिया जानती है। बेन स्टोक्स आज भी उस मोमेंट को याद करते हैं। 2016 का ईडन गार्डन में खेला गया T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। तो वो कहते हैं कि मैं थोड़ा उदास था, निराश था, लेकिन उस हार ने मुझे कभी क्रिकेट से दूर नहीं किया। उस मैच ने मुझे हमेशा इंस्पायर किया कि थोड़ा और अच्छा करो, थोड़ा और अच्छा करो, और उसी कोशिश में लगातार क्रिकेट खेलता रहता हूं। और आखिरी लर्निंग जो सिखाते हैं बेन स्टोक्स, उनकी लाइफ के मोमेंट से आप सीख सकते हैं, इंसिडेंट से आप सीख सकते हैं, हमेशा सही के साथ खड़े रहिए। 2017 में भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। बेन स्टोक्स को कहा जा रहा था कि बिगड़ैल हैं, क्लब्स में जाते हैं, मारपीट कर लेते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें कही जा रही थी। हालांकि इसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार थे। 25 सितंबर 2017 को एक नाइट क्लब के बाहर मारपीट के आरोप में बेन स्टोक्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि वो मारपीट नहीं कर रहे थे, बल्कि 2 मासूम लोगों को बचा रहे थे। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें लग रहा था कि वो पीट रहे हैं। उन पर केस जो था वो रजिस्टर किया गया, कोर्ट में मामला चला, 11 महीने तक सुनवाई हुई, मीडिया में बहुत कुछ छपा, लेकिन उसके बाद में वो निर्दोष साबित हुए, उन्हें बरी कर दिया गया। और अगर वो वापसी नहीं करते 2017 के बाद, तो शायद मुझे लगता है कि 2019 का जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है वो भी इंग्लैंड नहीं जीत पाती, और 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी इंग्लैंड नहीं जीत पाती। इंटरनेशनल क्रिकेट को इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं मिलता अगर उनका करियर उस वक्त खत्म हो जाता, लेकिन वो जो सच था उसके साथ में खड़े रहे और उन्होंने वापसी की। बेन स्टोक्स की कहानी हमें सिखाती है कि 2016 का, जैसे मैंने बताया शुरुआत में, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारी इंग्लैंड, जिम्मेदार थे बेन स्टोक्स, लेकिन 2022 में जब T20 वर्ल्ड कप जीतती है फाइनल, तो उसके जिम्मेदार कौन है? वो भी बेन स्टोक्स ही हैं। लाइफ में गिरते पड़ते रहेंगे हम, लेकिन उठना वापस से है, फिर से खड़े होना है और फिर से वहां तक पहुंचना है जहां आप वाकई में पहुंचना चाहते हैं। एक बार फिर से वही कहूंगा जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।